नमस्कार दोस्तों, साहित्य प्रेमियों। इस समय मैं हूँ महादेवी वर्मा सृजन पीठ कुमायूं विश्वविद्यालय, जो कुमायूं विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। हम 4 सखियाँ, जिसमें से गीता श्री जैसी वरिष्ठ साहित्यकार, सरोज धूलिया, अदिति भाल और मैं अरुणा सिंह, हम लोग महादेवी वर्मा पीठ में आज महादेवी वर्मा से रूबरू होने पहुँचे हैं। ये मुख्य हॉल है, ये रामगढ़ में हूँ। रामगढ़ में महादेवी वर्मा ने जितना भी अधिकतर साहित्य पे काम किया वो रामगढ़ में ही रह के किया। ये महादेवी वर्मा जी के हस्तलिखित परिचय है, देखिए ज़रा, ये उनकी हस्तलिपि है। और महादेवी वर्मा पीठ में महादेवी वर्मा से लेके बाबा नागार्जुन, फानेश्वर, रेणु, भीष्म सानी और हिंदी साहित्य जगत के जितने भी नामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जितने भी बड़े नामी ग्रामी साहित्यकार हुए हैं, उन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं। महादेवी वर्मा ने अपना साहित्य ज़्यादातर यहीं लिखा है और उनकी साहित्य की पैनी धार भी यहीं पे ही हुई है। आप लोगों को बता दूं, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में लेक्चरर थे। उनकी मां का नाम हेमरानी देवी था। उनकी मां आध्यात्मिक, दयालु और शाकाहारी महिला थी, जिन्हें संगीत से बहुत प्यार था। उनकी मां घंटों रामायण, गीता और विनय पत्रिका का पाठ करती थी। दूसरी ओर उनके पिता एक विद्वान, संगीत प्रेमी, आज्ञावादी, शिकारी और हंसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के करीबी दोस्त सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कहा जाता है महादेवी वर्मा ने निराला को 40 साल तक राखी बांधी। इसका मतलब निराला जी उनके राखी बाई थे। आप ये देखिए, अब हम महादेवी वर्मा पीठ में देख रहे हैं आप चारों ओर। एक छोटा परिचय के बाद देखिए, ये महादेवी वर्मा, जहाँ ये सामने उनका बैठने की जगह है, उनका बैठने का, लिखने का ये स्थान है यहाँ। या ये देखिएगा, ये महादेवी जी द्वारा लेखन कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाली डेस्क है ये। यहाँ वो आगे रख के लिखती थी। उसके बाद ये उनका संदूक है, महादेवी वर्मा जी के उपयोग का ये लकड़ी का संदूक है और इसमें वो अपने कपड़े वगैरह रखती थी। महादेवी वर्मा जी का ये संदूक है, ये उनका बिस्तर है, एक बेड है जिसे कहते हैं। यहाँ ये उनके महादेवी वर्मा जी की लेखनी की टेबल है, जहाँ ये बैठ कर अपना साहित्य लिखती थी। ऐसे जैसे था वैसे का वैसे आज भी रखा हुआ है। और पूरे के पूरे चारों ओर बहुत शांति है। महादेवी वर्मा ये कपड़े टांगने का है और इस रूम को जहाँ बैठ के छोटा सा कॉटेज की तरह ये सारी चीज़ें महादेवी जी की सारी उपयोग में करने। ये जो सामने देख रहे हैं पानी रखने वाला है, ये हाँ, महादेवी जी पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये उपकरण है। इसमें पानी गर्म किया जाता था। और क्योंकि रामगढ़ एक बहुत ही ठंडी जगह है और यहाँ सर्दियों में तो बहुत ही ठंड होती है। ये महादेवी जी के एक अखबार वगैरह रखने का स्टैंड है और जैसे सब चीज़ें उनकी वैसे ही रखी हुई हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी, ये पानी गर्म वाले करने वाला रामगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये उत्तराखंड का, इसको बास्केट बकेट भी कहा जाता है। ये जब अवार्ड शुरू हुआ था, ये तब की तस्वीरें हैं। ये महादेवी जी के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जो वो इस्तेमाल करती थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। ये थोड़ा पूजा वाला लग रहा है कुछ सामान। ये उनके बर्तन वगैरह हैं, कुछ ट्रॉफ़ी वगैरह है, थोड़ा एक खंडित भी है इसमें। ये सब चीज़ें उनकी हैं।
और ये उनके कुछ महादेवी की हस्तलेख में साहित्य सहकार न्यास का संविधान जो उन्होंने एक संस्था बनाई थी, उन्होंने ये उसका पूरा का पूरा खुद लिखा था जो संस्था थी, और उसका हाथ से लिखे हुए उनका संविधान है ये सारा का सारा, जिसका एक बहुत बड़ा साहित्य की दुनिया में माना जाता है। ये वहाँ की उपयोग में लाई गई वस्तुएं, दिया है, लैंप है, दूसरा लैंप है, 3-4 तरह से लाई गई लालटेन और लैंप हैं इसमें। और ये ताले भी हैं क्योंकि यहाँ जाती थी तो ताले लगाए जाते थे, ताला चाबी उनके सारा छोटी छोटी वस्तुएं जो उनके उपयोग में की जाती थी, और बहुत ही करीने से ये सारी वस्तुएं उनकी यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं। ये देखने योग्य स्थान है। अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, बाहर के दृश्य दिखाती हूँ। महादेवी वर्मा जी का एक बहुत ही सुंदर कटआउट बना हुआ है, ये बाहर का दृश्य है। आप सामने देखिए, एकदम पहाड़ी की तरह बहुत चारों ओर एक कटोरे की तरह यहाँ पूरी की पूरी पहाड़ी है। सामने देखिए कितना सुंदर सीढ़ीदार पेड़ लगे हुए हैं, इसीलिए इतनी खूबसूरत जगह है ना महादेवी जी ने उनका इसीलिए उन्होंने इतनी सुंदर खूबसूरत जगह है कि वो मोहित हो गई और इस जगह पे हमेशा आने लग गई। और वह थोड़ी सी ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है, लगभग आप कह सकते हैं 30-40 सीढ़ियाँ हैं। वो वहाँ खच्चरों से यहाँ पे आती थी, और अब तो काफ़ी कुछ, पहले तो यही जो मैंने अभी कमरा आपको दिखाया बस उतना ही बड़ा था, और अब तो अतिथि गृह भी है और रहने की पूरी कुछ 4-5 लोग, ये हमारी मित्र गीता श्री अपना साहित्य ज्ञान हम लोगों को दे रही हैं, और वो मुझे बता रही है कि आप अरुणा जी उधर भी जाइए, जाके देखिए कि कितना अच्छा है पूरा। ये उनके बारे में काफ़ी उनकी कृतियों के बारे में लिखा हुआ है, और उन्होंने क्या क्या साहित्य है ना, उन्हें 1936 से लेके वो आखिर समय तक यहाँ आती रही थी और लिखा है। यही बात वो हम मुझे अभी बता रही थी। ये एक और अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ पे, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो यहाँ संस्था के साथ बाबा नागार्जुन, फणीश्वर रेणु और भी कई महान लेखक और ये महादेवी वर्मा जी, उनका लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ एक पत्र जिसको आप देख सकते हैं मेरे सामने। और बहुत ही खूबसूरती से प्रशासन ने, यहाँ की विद्यापीठ ने उनकी बहुत ही खूबसूरती से यादों को सजा के यहाँ रखा हुआ है। आप आए तो आपको महसूस होगा कि लगेगा कि हम बिल्कुल महादेवी वर्मा से साक्षात मिलकर आ रहे हैं। उनकी हर चीज़, उनकी हर वस्तु उनका यहाँ होने का आभास दिलाती है। महादेवी जी को, वर्मा जी को बहुत पसंद था यहाँ पे रहना। और ये देखिए, ये छोटी सी एक हट थी, यही जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, इसी हट में वो रहती थी, इसी छोटे से इस घर में। ये काफ़ी ऊंचाई पे है और आने में भी शायद उनको काफ़ी दिक्कत या सहारा लेना पड़ता था। और ये बहुत ही सुंदर रामगढ़ की आज भी पूरे, अगर दिल्ली में टेम्परेचर 35 है तो आपको यहाँ नो टेम्परेचर मिलेगा, इतनी खूबसूरत जगह है। और रामगढ़, महादेवी वर्मा के इस साहित्य सृजन में बहुत बड़ा रामगढ़ का योगदान है। कभी भी आप रामगढ़ जाए तो रामगढ़, जो कि नैनीताल से लगभग 20-30 किलोमीटर, हाँ नैनीताल से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है, तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइए। शैलेश मटियानी पुस्तकालय भी यहाँ बनाया गया है, और क्योंकि शैलेश जी से उनका काफ़ी अच्छा परिचय था। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुभावना नज़ारा यहाँ का, चारों ओर बहुत ही सुंदर। और आप जब भी उत्तराखंड जाएं, नैनीताल जाएं, नैनीताल से थोड़ी दूर और आगे जाएं और महादेवी वर्मा पीठ पे ज़रूर जाएं।